सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, मध्य प्रदेश से हमारे एक भाई हैं जिन्होंने एक सवाल किया था कि किन्नर लोगों की सृष्टि या पैदाइश कैसे हुई, उन लोगों को किसने बनाया। क्या हमारे ही परमेश्वर ने उन्हें रचा? क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने तो केवल आदम और हवा को बनाया, वो भी पूर्ण रीति से। ऐसा नहीं है कि उनका कोई गुप्त अंग उनके पास नहीं था। और दूसरी बात, अन्य धर्मों के लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने दो नहीं ढाई, इसको कैसे कहूँ, ढाई जात परमेश्वर ने बनाया है, आदमी, औरत और किन्नर करके, ऐसे करके लोग कहते हैं। तो लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा केवल परमेश्वर ने पुरुष और नारी को बनाया। फिर ये किन्नर किधर से आ गए? क्या बाइबल इनके बारे में कुछ नहीं बताता? तो बड़े ध्यान देकर आज हम इस वचनों को सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने आदम और औरत को बनाया और फिर ये किन्नर कहाँ से आ गए, जहाँ बाइबल जिनको खोजे का रूप भी, खोजे का नाम भी देती है। तो बड़े ध्यान देकर हम इस विषय को समझें, सुने और सीखें मेरे प्रियो। आइए देखते हैं। एक आयत में आपके बीच में रखना चाहता हूँ, मत्ती रची सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 12 वचन। मत्ती 19 का 12। इधर में लिखा, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए इस वचन को। क्योंकि कुछ ऐसे नपुंसक हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो उसको ग्रहण कर सकता है, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करें। मेरे प्रियो, इधर में 3 प्रकार के नपुंसक प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया। नंबर 1, सबसे पहले यीशु ने बताया कि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माँ के गर्भ से ही पैदा हुए। अजीजों, जिसको कहते हैं बर्थ डिफेक्ट, यानी कि कह जाने का मतलब जन्म से ही ऐसा पैदा हुआ। सो मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा के द्वारा पूरा मानव जाति रचा गया। और रही बात किन्नर पैदा होने की, तो ये है बर्थ डिफेक्ट, यानी कि जन्म से ही ऐसा पैदा होना। इनकी कोई अलग जात नहीं है, ये मेरे और आपके जैसे नॉर्मल मनुष्यों के ही घर में पैदा होते हैं। जैसे मानकर चलिए, कुछ जन्म से ही विकलांग होते हैं, मंदबुद्धि पैदा होते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनका जन्म से ही कान नहीं बना होता, नाक नहीं बना होता, जहाँ हाथ नहीं बना होता, उसको कहते हैं बर्थ डिफेक्ट, यानी कि जन्म से ही ऐसा पैदा हुआ करके। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक किन्नर कोई अलग जाति नहीं है, मेरे और आपके जैसे नॉर्मल मनुष्यों के घरों में पैदा हुए हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चों का दिमागी विकसित जन्म से ऐसा होता है या बर्थ से ही कुछ होता है, ऐसे ही मेरे प्रियो ये जो किन्नर हैं ये भी बर्थ डिफेक्ट ही ऐसा होते हैं कि इनका सही माध्यम से जिसको हम कह सकते हैं सेक्स या लिंग नहीं बन पाता, और या कईयों का अच्छे से बनता नहीं या होता ही नहीं है करके। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को लोग किन्नर का नाम देते हैं। तो अजीज़ों, इसलिए ये कहाँ से पैदा हुए, इनका कोई अलग वो नहीं है कि किन्नर के घर में किन्नर पैदा होगा, ऐसा नहीं। ये तो
बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरे और आपके जैसे नॉर्मल मनुष्यों के घरों में पैदा होने वाले हैं, होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बर्थ यानी जन्म से ही कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो मेरे प्रियो, ये भी परमेश्वर की ही रचना है, ये कोई खास करके जाति नहीं है। ये हम मनुष्यों के घरों में ही जैसे किसी को जन्म से ही कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे पैदा हुए हैं। और मेरे प्रियो, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जैसे लंगड़े हज़ारों हैं वैसे ही आपको किन्नर भी हज़ारों की तादाद में मिल जाएंगे। तो इधर में लिखा एक नपुंसक ऐसे हैं जो माँ के गर्भ से पैदा हुए, और एक नपुंसक ऐसे जिनको मनुष्य ने बनाया। अब बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं मेरे प्रियो कि जिनके यहाँ पर कार्यकर्ता या भगत या वहाँ क्या कह सकते हैं, जहाँ पर चेलागण जिनके काम करते हैं उनको वहाँ पर उनके लिंग को काट दिया जाता है ताकि इनका ध्यान इधर उधर की इच्छाओं में ना दौड़ें करके। तो उनको मनुष्य नपुंसक बना देता है ताकि इनका दिमाग इधर उधर ना दौड़े। और इधर में लिखा, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेवकाई में अपना समर्पण करते हैं कि मैं बिना शादी या बिना किसी स्त्री को छुए परमेश्वर के राज्य में सेवकाई का काम करूंगा। तो अजीज़ों, ये है होता है मन से, स्वयं इच्छा से अपनी इंद्रियों पर क्या कह सकते हैं, कंट्रोल या संयम रखकर चलना। तो ऐसों को कहते हैं परमेश्वर के राज के लिए कईयों ने अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। तो मेरे प्रियो, खास करके ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने खास करके किसी किन्नर को रच दिया और बाद में उस किन्नरों से इनकी जाति पर जाति पैदा हुई, नहीं। ये नॉर्मल मनुष्यों के घर में पैदा होने वाले, जिनको जन्म से ही ये डिफेक्ट आ जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा है। कोई दूसरी जाति के लोग नहीं है, ये नॉर्मल मनुष्यों के घर में पैदा होने वाले। सो मैं आशा करता हूँ इस जानकारी को आपको सही मायनों में आपके सवाल का जवाब मिला। अगर आपको जवाब मिला तो कमेंट में ज़रूर आप अपनी राय को रखें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। लास्ट में एक बात कहता हूँ, सबका बनाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। जय मसीह।